हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना फ़ोल्डर क्रिएट किए थे, अपना CMS के फ़ोल्डर में पेस्ट किए थे जो हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर्स थे। और इसके अलावा हमने XAMPP सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया था। सो इस लेक्चर से हम जो है PHP को स्टार्ट करेंगे, लेकिन PHP अगर तो आपको बेसिक आती है तो फिर आप सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। अदरवाइज़ अगर आपको बेसिक PHP नहीं आती तो आप मेरी साइट पे जाएं, babar786.com पर। और ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, babar786.com। और यहाँ पर आके आप लर्न ऑनलाइन के टैब में से लर्न PHP को जस्ट सेलेक्ट करें तो आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको बेसिक PHP के जितने भी लेक्चर्स हैं, अराउंड अबाउट 27 लेक्चर्स हैं, ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिक PHP क्या है, तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इजीली काम कर सकेंगे। तो अगर तो आपको आती है तो आप जस्ट इसी के ऊपर कंसंट्रेट करें, प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले जो है हम अपना प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो इसी कोडिंग में ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आके मैं ओपन फोल्डर को क्लिक करता हूँ और ये हम हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो इस वक्त डी में मौजूद जैम फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ से मैं डी में जाता हूँ, जैम के अंदर htdocs के अंदर ये CMS का फोल्डर जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे फोल्डर्स आ गए, फाइल्स आ गई। अब सबसे पहले तो क्या है कि हमें अगर किसी फोल्डर या फाइल में काम करना है तो PHP लिखने के लिए उन फाइल्स की एक्सटेंशन जो है वो PHP होनी चाहिए। सो मैं इनकी एक्सटेंशन जो है वो चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर HTML है, इसको PHP लिख देता हूँ। इसकी भी जो एक्सटेंशन है इसको भी रीनेम करके PHP कर दूंगा, और इसकी भी एक्सटेंशन जो है रीनेम करके PHP कर दूंगा। अभी हम जो है अपने फ्रंट पैनल की जो है वो सेटिंग कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास जो डाटा है हम इसी के अंदर, इसी फाइल के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है CMS के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं लिख देता हूँ INC मतलब इंक्लूड। तो मैं इंक्लूड की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ INC। तो इसके अंदर हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। वो किस लिए करेंगे, ये हेड से ऊपर ऊपर जो है क्लोजिंग हेड टैग से ऊपर वाला जो डाटा है इसको मैं कट करूंगा और यहाँ पर इंक्लूड के अंदर आके एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रख लेता हूँ top.php, और इसमें आके सारा डाटा पेस्ट करके सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर इंडेक्स में आकर जहाँ से मैंने डाटा, कहाँ से मैंने पोस्ट के अंदर से ले लिया था, चलिए पोस्ट को पहले एडिट कर लेते हैं। तो पोस्ट के अंदर जितना भी डाटा है, अब मैंने उसके टॉप जो है यानी कि ऊपर का जो एरिया था वो उधर पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे हम। तो PHP टैग, जैसे कि आपको पता है कि PHP इस तरीके से हम ओपन करते हैं टैग्स, और इसके दरमियान में हम कोड लिखेंगे अपना PHP का। तो वो PHP का रिक्वायर वंस का कोड है, और इसके अंदर INC में मौजूद top.php है। इसको हम चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर एक दफ़ा जाकर कि हमारे पास ये पेज सही नज़र आ भी रहा है या नहीं। यहाँ पे CMS में मौजूद पोस्ट के अंदर हम एडिटिंग कर रहे हैं, post.php में। तो वो देख लेते हैं, ये बिल्कुल सही हमारे पास आ गया है, यानी कि हमने डाटा वो वहाँ से अब फेच कर रहा है ये रिक्वायर वंस की कोड के साथ। अब इसी तरीके से यहाँ पे मुझे और क्या चाहिए, ये नैव बार जो है ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं नैव यहाँ से स्टार्ट हो रही, ये पूरी नैव बार को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ से आकर पूरी को कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसका नाम मैं हेडर रखूँगा। तो PHP रिक्वायर वंस और INC हेडर डॉट PHP। अभी मैंने इंक्लूड के अंदर कोई हेडर की फाइल नहीं बनाई, तो पहले मैंने अटैच करवा लिया। यहाँ पे अब मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं हेडर डॉट PHP रख के यहाँ पे सारा कोड पेस्ट कर देता हूँ। सेव करके अपने ब्राउजर में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही तरीके से हमारा पोस्ट का पेज अभी भी चल रहा है, वर्किंग कर रहा है। सो अब इंडेक्स सॉरी अगेन पोस्ट के अंदर जाता हूँ। तो ये जंबोट्रॉन हमें सबके लिए सेपरेट चाहिए। हम बेसिकली वो एरिया जो है यहाँ से निकालते हैं जो हमें मुख्तलिफ पेजेस में सेम चाहिए। तो हमारे सब पेजेस के अंदर ये तकरीबन मेन्यू बार और ये टॉप का एरिया तकरीबन सेम होना चाहिए। अब इसी तरीके से मुझे और क्या चीज़ सेम चाहिए, हर पेज के लिए साइड बार मुझे सेम चाहिए। तो मैं अब साइड बार को
फेच कर लेता हूँ, यानी कट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास वो कहाँ पर ऑथर है, कमेंट, सिंगल कमेंट, कमेंट बॉक्स से नीचे जो चार का हिस्सा है, सॉरी चार का कॉलम था, ये कमेंट बॉक्स है, ये उसके नीचे ये कॉलम का बॉक्स है, 4 कॉलम का, ये सारा विजिट का एरिया है। तो इस पूरे को मैं कट करता हूँ यहाँ से, 4 का विजिट जो है हमारा, इसको यहाँ से मैं पूरे को एंड तक, बल्कि इसको नहीं मैं एंड करता, इसको नहीं मैं कट करता, इसको मैं रहने देता हूँ। अगर उसमें मुझे बाद में कोई चीज़ ऐड करवानी भी पड़ती है तो इजीली करवा सकता हूँ। मैं इसी के अंदर का जितना भी डाटा है उसको कट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कहाँ तक जा रहा है ये देखो, इसके लिए ये मैं इसलिए कोड एडिटर यूज़ करता हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन भी देता है। ये डिव कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, इसके लिए नीचे अंडरलाइन है, तो इसके क्लोजिंग टैग पे भी अंडरलाइन आ रही होगी, वो यहाँ पर आ रही है, यानी कि क्लोज विजिट से पहले पहले जो है मुझे ये ख़त्म करना होगा, कट करना होगा। मैं यहाँ से लेकर नीचे जाता हूँ, यहाँ तक जो है इसको मैं कट कर लेता हूँ। और यहाँ अब इसको भी मैं लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे इंक्लूड के अंदर आकर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसका नाम मैं दे देता हूँ साइड बार डॉट पी, और इसमें सारा कोड पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। और इसी तरीके से पोस्ट के पेज के अंदर जाकर मैं यहाँ पे पीएचपी का टैग लगा लेता हूँ, पीएचपी रिक्वायर वंस, और इसके अंदर आईएनसी इंक्लूड में मौजूद जो साइड बार है उसको कैड करो और सेव कर लो। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, मिसाल तौर पे ये पीएचपी लेना भूल जाता, तो इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपके सामने एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब पता चल गया कि हमारे नहीं आ रहा, तो सही लिखने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारा साइड बार यहाँ पर शो हो गया। अब लास्ट पे रह गया फुटर, तो फुटर को भी यहाँ से मैं सारे को कॉपी करता हूँ, सॉरी कट करता हूँ, और यहाँ पर एक फाइल इंक्लूड के अंदर क्रिएट करता हूँ फुटर डॉट पी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फुटर का कोड। और यहाँ से मैं पोस्ट के पेज के अंदर ही आकर यहाँ पे अगेन पीएचपी का कोड लिखता हूँ, और यहाँ पे भी रिक्वायर वंस करवा देता हूँ मैं, आईएनसी में मौजूद फुटर डॉट पी, सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा फुटर आ रहा है। ठीक हो गया, तो हमारा फुटर यहाँ पर सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब यही काम जो है हम सबके पेजेस के लिए करेंगे। अपने जो 3 पेजेस हैं इसके अंदर हमने क्रिएट किए हुए हैं, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ। इंडेक्स के अंदर मौजूद जो मेरा कोड है वो हेड से ऊपर ऊपर था, वो मैंने डिलीट कर दिया था, और उसकी जगह पर टॉप का मैंने लिंक दे दिया था। इसी तरीके से ये जो नैव का था ये मैंने पूरी की पूरी डिलीट कर दी थी, और इसको भी मैं एंड तक जाके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कोड पेस्ट करके यहाँ पे मैंने हेडर इसका नाम रखा था। और इसके बाद मुझे क्या चीज़ डिलीट करनी थी, साइड बार। तो साइड बार हमारी थी यहाँ पर, ये 4 के अंदर रहते हुए जितना भी डाटा था उसको कॉपी करके कट कर डिलीट कर देता हूँ मैं, ये लास्ट में जो यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर भी कोड पेस्ट करके इसका नाम मैंने रखा था साइड बार, तो साइड बार लिख देता हूँ। और यहाँ पे फुटर से जो डाटा है ये भी डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करके, यहाँ पे टॉप नहीं था, यहाँ पे फुटर को मैंने दिया था। सेव करके अपना ब्राउजर में इंडेक्स की फाइल एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अब ये पोस्ट थी, ये मैंने इंडेक्स की फाइल एडिट की है जी, इंडेक्स की है, तो यहाँ पे आकर मैं सिंपल CMS को एंटर कर दूंगा तो ये मेरी इंडेक्स की फाइल आ गई। तो अगर यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये भी अब सही वर्क कर रही है हमारे पास। अब रह गई हमारी कॉन्टेक्ट अस की फाइल, इसमें आता हूँ, इसके ऊपर से भी टॉप से ये एरिया ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे कोड पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, यहाँ पे टॉप ही हमारा एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे इस पूरे को मेन्यू बार जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करके इसका नाम था हेडर। और इसी तरीके से हमारा साइड बार जो है इसके अंदर यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका भी लास्ट तक जाते हैं, और जहाँ पे विजिट क्लोज हो रहा है उससे पहले पहले रहते हुए इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और इसके अंदर पेस्ट करके साइड बार लिख देता हूँ। और यहाँ से फुटर को भी क्लियर कर देता हूँ और पेस्ट करके यहाँ पे सॉरी स्लैश फुटर सेव करके अपने ब्राउज़र में इसको चेक कर लेते हैं। और वो कौन सा पेज था हमारा, कॉन्टेक्ट अस का,
कॉन्टैक्ट अस डॉट php। अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं, अगर तो इसमें भी कोई एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये भी हमारे पास सही वर्क कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इस ये भी हमारा सही वर्क कर रहा है। अब हमने थोड़ी सी एडिटिंग ये करनी है कि इनके ऊपर जो लिंक्स हैं वो सही नहीं लगे हुए, इनके ऊपर लिंक्स मुझे सही करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये देखो कि ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का लिंक लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये जो चीज़ है हमारी, मैंने इसको ये जो हमारा टॉप मेन्यू है ये मेरी हेडर में चले गई है। तो मैं हेडर में जाके अब एडिटिंग करूँगा। तो यहाँ से मैं हेडर के फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे जितने भी लिंक्स हैं उनको क्लियर साफ करके तो अरेंज करता हूँ इसको। जैसे यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, मैं इसको पी एच पी करता हूँ, ये लिंक लगा हुआ था इसके ऊपर। यहाँ पे जो फाइल थी कैटेगरीज, यहाँ पे ये होम, होम को भी इंडेक्स डॉट पी एच पी, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस के लिए लिंक ज़रूर लगाया हुआ है लेकिन वो एच टी एम एल में लगाया हुआ है, और यहाँ पे पी एच पी में लगा सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र में एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ से मैं इंडेक्स पे जा सकता हूँ इजीली, इंडेक्स से होम पर, होम से कॉन्टैक्ट अस पर, और कैटेगरीज पे भी हमने कोई लिंक नहीं अप्लाई करवाया हुआ। तो बेसिकली ये तरीकाकार है, हम इसको हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमारा फ्रंट एंड जो है वो कंप्लीट हो गया तकरीबन, यानी कि उसकी हमने सेटिंग कर ली है। अब बैक एंड की जो है एडमिन की जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।